हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि देर रात उनकी क्या एनर्जीज थी, वो क्या सोच रहे थे आपके लिए, उनके दिल दिमाग में क्या बातें थी। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो देखते हैं किस एनर्जी में थे। 5 ऑफ कप्स आया है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं, काफ़ी अपने पास्ट के लिए डिसीजंस का, अपने निर्णयों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है यहाँ पर। काफ़ी अकेलापन है, किसी से जैसे बात नहीं कर रहे, या जो भी चीज़ें इनकी लाइफ में घटित हो रही हैं, जो इन्होंने आपके साथ किया है, उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे रात को। जिस तरह से आपकी लाइफ को पूरी तरह से एक इम्बैलेंस में ले आए, एक भंवर के अंदर आपको अकेले लड़ने के लिए या डूबने के लिए, जूझने के लिए छोड़ दिया, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। इन्हें आपका दिल दुखाने का, जैसे जो भी इन्होंने आपको कही हैं बातें, हर्ट किया है, परेशान किया है, वो सब चीज़ें रात को बहुत ज़्यादा जैसे याद आती नज़र आ रही हैं। बहुत दुखी थे, बहुत इमोशनल थे, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई थे। हो सकता है रोना आ गया हो, या बहुत मन भारी हो गया हो, बहुत एंग्जाइटी की एनर्जीज़ हैं, बहुत स्ट्रेस की एनर्जीज़ हैं, डिप्रेशन की एनर्जीज़ हैं, किसी से बात नहीं करने का मन होगा। डेफिनेटली इनको उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है जो ये फैमिली और लोगों के लिए आपसे दूरियां बना गए ना, आपको बार बार इग्नोर किया, इन्होंने बहुत रिजेक्ट किया है आपको, आपके एफर्ट्स को, आपके एक्शंस को इन्होंने कभी भी वैल्यू नहीं दी, अहमियत नहीं दी है। अभी इनके पास बाकी चीज़ें होते हुए भी अकेले हैं, क्योंकि कोई इनको वैसे समझ ही नहीं पा रहा है, कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है जिस तरह से आप इनको समझते थे, आप इनका साथ निभाते थे। अब वही चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस समय। काफ़ी हैवी एनर्जीज़ में थे रात को, कि जो जो आप करते थे, जो जो बातें रहती थी, जो आपकी आप फिक्र करते थे इनकी, आप इनको बार बार चीज़ों के लिए समझाते थे, गाइड करते थे, एक प्योर वे में, एक ऑनेस्ट वे में आप इनको हर चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये सुन ही नहीं रहे थे, समझ ही नहीं रहे थे। इनको लग रहा था बाकी जगह खुशियाँ, आपको इनकी लाइफ में खुशी या कुछ सुकून का आप रीज़न नहीं हो, बाकी लोग हैं, या इनकी लाइफ में वैसे ही अबंडेंस है कि हाँ, इन्हें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट अभी उन्हीं चीज़ों का पछतावा है कि इन्होंने इस रिश्ते को पूरी तरह से बिखेर दिया। काफ़ी दुखी लग रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या है, रात को क्या सोच रहे थे वो, क्या सोच रहे थे आपके लिए, इस रिश्ते के लिए रात को उनकी क्या एनर्जीज थी। ओके, क्या एनर्जीज में थे वो रात को आपके लिए। बहुत सारे टिप्स हैं। रात को क्या सोच रहे थे। सो यहाँ पर क्या सोच रहे थे रात को। अगर राशियों की बात करें तो हमारे पास कप्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, स्वॉर्ड्स है, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। और जो स्ट्रांगली है कर्क राशि, कैंसर, मीन राशि, पाइसेस, यहाँ पर स्ट्रांगली आए हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, रहे हैं रात को। इमोशंस जैसे इनको बार बार ट्रिगर दे रहे हों, होता है ना, वो वाली एक एनर्जी है। इमोशनल पर्जिंग की एनर्जीज कह लीजिए, जहाँ पर ये बहुत अपने किए या अपने लिए डिसीजंस का इनको बहुत ज़्यादा पछतावा रहा था। वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही थी, क्योंकि गलतियाँ अपनी जो की होती हैं वो कभी ना कभी तो इंसान को समझ आता है कि हाँ, उसकी तरफ से मिस्टेक हो गई हैं। और जब वो चीज़ों का रिग्रेट होता है कि उसने किसी एक बहुत ही डिवाइन की ब्लेसिंग्स की तरह, जो गिफ्ट की तरह कोई लाइफ में आया था, उसको पूरी तरह से खो दिया, उसको नज़रअंदाज कर दिया, उसको डैमेज कर दिया, तो वो रिग्रेट तो रहेगा। तो वो वाली एनर्जीज में बहुत रहे हैं रात को। राशियाँ तो सारी बता दी मैंने आपको। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर 7 की एनर्जीज हैं, 9 है, 99 है, 77 है, 10 है यहाँ पर। सो डेफिनेटली किसी तरह की चीज़ों में कंप्लीशन आ रहा है, चीज़ें कंप्लीशन की तरफ बढ़ती नज़र आ रही हैं।
किसी तरह के कंफ्यूजन से, स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, जो बहुत समय से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है, सफरिंग है, जहां पर ये हो सकता है बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो या अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव रहे हैं कि आप इमोशनली हर्ट होते रहो, डिप्रेशन में रहो, लेकिन उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लेना है। जो इनके पास चीज़ें हैं उन्हें पकड़ कर रखना है, उन्हें नहीं खोना है, चाहे आप जितने एफर्ट्स डालते रहो, चाहे जो आप करते रहो, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना है। तो ये जो एनर्जीज में थे ना, वहाँ से ये फाइनली मूव आउट करते नजर आ रहे हैं। और आपके लिए सितंबर मंथ या अक्टूबर मंथ या फिर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसी तरह से आप लोगों से कनेक्टेड हो। हाँ, और आपके लिए 10 मंथ या 7 मंथ या 9 मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या वीक्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर ओवरऑल एनर्जी से हम शुरू करें तो यहाँ पर व्हील है, एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है। डेफिनेटली एक सोच में बदलाव आ रहा है, सर्कमस्टांसेस में, सिचुएशन में बदलाव आता नजर आ रहा है। जहाँ जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जिस तरह से ये सोच रहे थे कि इस तरह से इनकी लाइफ शेप अप होगी, इस तरह से चीज़ें आगे ग्रोथ की तरफ जाएंगी, ये चीज़ें अबंडेंस की तरफ जाएंगी, तो उन्हीं चीज़ों में जैसे उसी सोच पर ही इन्हें अभी एक क्वेश्चन मार्क की तरह चीज़ें हैं, जहाँ पर इनको काफ़ी चीज़ों का रिग्रेट है। 3 ऑफ स्वॉर्ड है तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, या किसी फैमिली या लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जिस वजह से रिश्ता पूरी तरह से खराब हुआ है, पूरी तरह से डैमेज हुई चीज़ें। रात को बहुत ज़्यादा हर्ट थे, बहुत ज़्यादा कह लीजिए तकलीफ से गुजर रहे थे, जब इनको अपने किए या अपने ईगो का, अपने एटीट्यूड का, या किसी तरह का घमंड हो, किसी तरह की कुछ स्टबन एनर्जीज में रहे हैं, उन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा था। काफ़ी ज़्यादा डीपली हर्ट थे, काफ़ी इमोशनल हो रहे थे आपके लिए, या जिस दर्द से, जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं, आप रोए हैं, आप तड़पे हैं, तरसे हैं, जहां आप पूरी तरह से आपने एक अकेलापन देखा है, एक अंधेरा देखा है, एक डिप्रेशन देखा है, जहां पर जो आत्मा को एक चोट पहुंची, उसका जो दर्द होता है, उसकी जो चीख होती है, वो चीज़ को ये समझ पा रहे थे रात को। इनको अपने डिसीजंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, जो ये पास्ट में बड़े एटीट्यूड में इन्होंने कुछ तो डिसीजंस लिए हैं, जहां आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू नहीं समझी इन्होंने। तो अभी कुछ तो एनर्जी शिफ्ट आ रहा है जहाँ पर इनको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होता नजर आ रहा है। साथ में 5 ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली इमोशनल लॉस है, मून कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन है, काफ़ी रिग्रेट है। जो भी ये मैनिपुलेटिव रहे हैं, माइंड गेम्स खेलते हों, डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हों, जो इन्होंने आपसे झूठ बोला है, जो छुपाया है चीज़ें, या जो आपको पूरी तरह से अबैंडन कर दिया इन्होंने, पूरी तरह से आपसे दूरियां बना ली, तो उन चीज़ों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा था रात को। बहुत स्टक से थे, जहाँ पर एक ट्रैप सी एनर्जीज में थे, दूर से देख रहे थे, आपको स्टॉकिंग डेफिनेटली आपको बहुत कर रहे थे, आपके अपने पास्ट के इमेच्योर एक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि क्यों इन्होंने इस तरह के डिसीजंस ले लिए, क्यों एक्शन ऐसे लिए, क्यों सोच समझकर चीज़ों को नहीं किया। जहाँ आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे थे, आप इस रिश्ते को सींचने की कोशिश कर रहे थे, ग्रो करने की कोशिश कर रहे थे, इनका साथ निभाने की कोशिश कर रहे थे, क्यों ये नहीं समझ पाए। तो रात को ये एक डिप्रेशन वाली, एंग्जाइटी वाली, रेस्टलेसनेस वाली एनर्जीज में बहुत रहे हैं, और अपने पास्ट के इमेच्योर एक्शंस का बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहा है। आना चाहते हैं लेकिन अभी ऐसी परिस्थितियां हैं इनके परिवार में, इनकी लाइफ में, कि जहाँ पर ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपके साथ एक कंप्लीशन महसूस करते हैं, आपके साथ खुशियाँ हैं, सुकून है, बट इन्होंने चूज कर लिया डिप्रेशन, अंधेरा, अंधकार, अकेलापन, आइसोलेशन। जिस दर्द से, जिस तकलीफ से आपको गुजरना पड़ा है, जिस स्टक एनर्जी से, जिस फियर से, जिस इनसिक्योरिटी से आपको गुजरना पड़ा है, जितने भी एफर्ट्स डालने के बाद भी जो आप छला हुआ महसूस कर रहे हो, उन एनर्जीज को ये रात को फेस कर रहे थे। इनकी लाइफ में जहाँ भी ये एफर्ट्स डाल रहे हैं, जहाँ चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा डिलेज हैं, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जीज को फेस कर रहे हैं। बहुत तरह के फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं, फिनेंशियली उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही जिस तरह से ये सोच रहे थे। फैमिली में एफर्ट्स डाल कर थक रहे हैं, लेकिन फैमिली वाले, कोई परिवार के सदस्य खुश नहीं हो रहे इनसे, इनके एफर्ट्स को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, कोई मान नहीं रख रहा है, कोई एडमायर नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ें सोच रहे थे कि कहाँ आपने इनको एकदम सर आँखों पर बिठा कर रखा हुआ था, कि जहाँ पर आप इनकी एक छोटे से जेस्चर के लिए, एक छोटे से एफर्ट्स के लिए तरसते थे। आप 1000 कोशिशें कर देते थे कि इनकी तरफ से 1% भी आ जाए तो आप उससे भी खुश हो जाओ। तो अभी वही सोच रहे हैं, दूसरी जगह ये 1000% भी दे रहे हैं तो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे, बहुत पॉजिटिव थे, अपना एक डीप रिग्रेट में रहे हैं। रात को आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक कमिटमेंट लाना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स से चैरियट है, साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स है, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज है यहाँ पर। डेफिनेटली आपको अप्रोच करना चाहते थे, आपको अप्रोच करेंगे, मैसेज वगैरह करने की एनर्जीज है यहाँ पर। हो सकता है रात को करना चाहते हो लेकिन खुद को रोक लिया हो इन्होंने,
एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, फियर है, डर है, स्टक एनर्जीज हैं कि इतना कुछ करने के बाद, इतनी चीज़ें खराब करने के बाद कैसे आपकी तरफ लौटें, कैसे आपको अप्रोच करें। बट ये अपने में स्ट्रेंथ लाएंगे, अपने अंदर जो इल्यूजन है, कन्फ्यूजन है, उससे बाहर निकल कर ये आपको अप्रोच डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा था। जिस तरह के कलर्स, जिस तरह की खुशियाँ आपने इनके जीवन में भरी थी, जिस तरह से आपने इनको कंप्लीट किया था, आप इनके लिए एक डिवाइन की ब्लेसिंग्स थे, एक कह लीजिए एस ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप इनकी डेस्टिनी में थे। अपने भाग्य को इन्होंने खुद अपने से दूर कर दिया, तो उन चीज़ों की तकलीफ थी कि क्यों इन्होंने सही डिसीजन नहीं लिए, तो काफ़ी ज़्यादा रात को रिग्रेट में थे, परेशान थे। चलिए देखते हैं 5 ऑफ कप्स। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट का मन है, क्लेम का मन है तो प्लीज़ करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। और जो भी लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग की बात कर रहे थे, चाहे शॉर्ट्स में कर रहे हो, लॉन्ग कंटेंट में, तो मैं अभी पर्सनल रीडिंग्स के लिए नहीं अवेलेबल हूँ। आने वाले समय में डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग या लाइव क्वेश्चन आंसर्स जैसे आप लोगों के रहते हैं, फ्री जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, उसके लिए मैं स्टार्ट करूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। सो अपना उस लिए सब्र बना कर रखें, जल्द ही कुछ ना कुछ चीज़ें हम साथ में और स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 5 ऑफ कप्स। फाइव ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा अकेलापन है, एक डीप सोल अवेकनिंग की एनर्जीज है, रियलाइजेशन की एनर्जीज है। रात भर जैसे सोए ना हो, बहुत ओवर थिंकिंग की है इन्होंने, बहुत ज़्यादा आपकी खूबियों को समझ पा रहे थे, या जो आपने साथ दिया था उन चीज़ों को बहुत अब समझ पा रहे थे। पास्ट में अगर उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे थे, एक डिनाइल एनर्जीज में थे, या इनको आपकी वर्थ या आपकी वैल्यू नहीं समझ आ रही थी, तो एक हर्मिट कार्ड के साथ डेफिनेटली एक डीपर रियलाइजेशन है, सोल अवेकनिंग है, अकेलापन है, आइसोलेशन है, बहुत तन्हाई है, एक अधूरापन है आपके बिना। पास्ट के लिए एक्शंस का रिग्रेट है, जहां आप इनमें एक स्टेबिलिटी, एक रोशनी का काम करते थे, एक लाइट का काम करते थे इनकी लाइफ में, मोटिवेशन का काम करते थे, और इन्होंने आपको ही डैमेज कर दिया। जो सबसे ज़्यादा इनसे जुड़ा हुआ था, जो सबसे ज़्यादा इनके लिए ऑनेस्ट था, डेडिकेटेड था, इनके लिए, इनको प्यार करता था, उसी को इन्होंने तकलीफ दे दी, उसी से दूरियां बना ली। वही अपने भाग्य को इन्होंने खुद दूर किया है ना, जो डिवाइन इनकी तरफ चीज़ें भेज रहा था ब्लेसिंग्स की तरह, अपने हाथों से इन्होंने वो चीज़ें ख़राब करी हैं। उन चीज़ों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा था। आपने बहुत चीज़ों के बारे में गाइड किया होगा इनको, लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहे थे। पास्ट में आपसे कुछ तो ट्रस्ट इश्यूज इनके रहे हैं, जहाँ पर ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे, बट अभी इनको वही चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। जो भी इन्होंने कमिटमेंट को लेकर आपसे कुछ झगड़े हुए हों, कुछ दूरियां बनाई हुई हों, थोड़ा सा डिसऑनेस्ट वाली एनर्जीज के साथ कुछ एक ऐसी एनर्जी लग रही है जैसे कि इन्हें लग रहा था शायद आप अपने किसी मतलब के लिए इनके साथ जुड़ रहे हो, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हो, बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेल रहे हो आप, जबकि आप प्योरिटी से, ऑनेस्टी से इनको गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, इनको इवॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन समझ ही नहीं रहे थे। और ये अपना कुछ तो ईगो बहुत हो सकता है, घमंड हो सकता है, फिनेंशियली बहुत स्टेबल हो, कुछ ऐसी चीज़ें थी, एक मटेरियलिस्टिक ओवर प्रैक्टिकल माइंडसेट हो, जहाँ पर ये इन बातों को मानने को तैयार नहीं थे कि आपसे ये प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशंस हैं। जिन चीज़ों को रात को महसूस कर पा रहे थे, आपके साथ एक डिवाइन कनेक्ट है, एक सोल बॉन्ड है, एक बहुत गहरा रिश्ता है, उन सब चीज़ों को समझ पा रहे थे। जितनी भी दूरियां बनाते हैं, घूम फिर कर आपके पास ही आ जाते हैं, आपके साथ ही खुशियाँ, आपके साथ ही कंप्लीशन, आपके साथ ही एक अलग तरह का खिंचाव है, बंधन है, उसको महसूस कर पा रहे थे। एक किसी तरह का स्पिरिचुअल बॉन्ड है, किसी तरह का सोल कनेक्ट है, सोलमेट की एनर्जीज हैं। तो पछतावा था, यही कह सकते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपकी वर्ड समझ आ रही है, आपके इमोशंस, आपका प्यार, आपका मदरली नेचर जो रहा है, जो आप केयरिंग रहे हो, जो आप प्रोटेक्टिव रहे हो इनके लिए, जो आप इनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लाते थे, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल कंफर्ट देते थे, जो आप इनकी फ़िक्र करते रहते थे, अब उन्हीं चीज़ों को मिस कर रहे हैं। आपकी तरफ एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, स्टक हैं, लेकिन हाँ, आपके लिए इमोशंस बहुत हाई थे, और
आपके साथ के लिए क्रेव कर रहे थे रात को, उन इमोशंस के लिए क्रेव कर रहे थे, उस जिस तरह से आप प्रोटेक्ट करते थे इनको, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर सोच रहे थे कि इन्होंने किसे खो दिया, क्योंकि खोने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा है कि रिग्रेट है, पछतावा है यहाँ पर। आपकी अगर खामियां ही दिख रही थी ना, तो अभी इनको आपकी पॉजिटिव साइड्स कह लीजिए, आपकी जो ऑनेस्टी रही है, जो प्योरिटी रही है, उस चीज़ को अभी ये देख पा रहे हैं। अगर किसी तरह के किसी मैनिपुलेशन में आकर, किसी तरह के लोगों के बहकावे में आकर ये आपको नहीं समझ पा रहे थे और ना आप इनको समझा पा रहे थे कि आप इतने गलत नहीं हो, तो वो चीज़ों को अब ये खुद रियलाइज़ कर पा रहे थे। 4 ऑफ पेंटिकल्स के आप बहुत कंफ्यूज रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने एक इम्बैलेंस ले आया इस रिश्ते में। अब प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, जहाँ पर पास में कुछ चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते थे, कुछ चीज़ों में ज़्यादा खुशियाँ दिख रही थी, वहीं पर एक भटकाव है, वहीं पर अधूरापन है, वहीं एक इल्यूजन सी भरी दुनिया में है। बहुत कंफ्यूज थे रात को भी कि क्या करें, जो कर दिया है, एक्शन ले लिया, जो इम्बैलेंस ले आए हैं इस रिश्ते में। किसी की मैनिपुलेशन में आकर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हो सकती हैं। कोई तो बहुत मटेरियलिस्टिक लोग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग लोग हो सकते हैं, कुछ लाभ के लिए, कुछ मैनिपुलेशन में ये तो आए हैं, तो अभी वहीं पर कंफ्यूज हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। काफ़ी ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे एंड काफ़ी आपको स्टॉक कर रहे थे, स्पाइंग की एनर्जीज हैं, लेकिन किसी का डर भी है कि कैसे आपकी तरफ बढ़े, फियर की भी एनर्जीज हैं। ये अपने बेसिस पर कोई एक्शन या डिसीजन नहीं ले सकते, वो वाली एनर्जीज हैं, डरते हैं बहुत। 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज आए, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, जिसमें आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है, इन्होंने बहुत बुरी तरह से बैडली डैमेज किया है, हर्ट किया है आपको, उस समय तो इनको ये ईगो सेटिस्फैक्शन की तरह लग रहा होगा कि इन्होंने अपने आप को सही साबित कर दिया। बट अभी उन्हीं चीज़ों का पछतावा है, जो इन्होंने डिसीजंस लिए ना आपके अगेंस्ट, आपको इल्ज़ाम लगाकर अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया, अब वहीं पर ये ट्रैप्ड है। उन्हीं अपने एक्शंस का, उन्हीं सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो झगड़े रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स रहे हैं, जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत की हैं, एक अचीवमेंट की तरह महसूस कर रहे थे तब, बट अभी उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है। इनकी लाइफ में डेफिनेटली लोग बहुत ज़्यादा आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, जो आपको नहीं पसंद करते हैं। इन पर बहुत ज़्यादा नज़रें बनाई हुई हो सकती हैं लोगों ने, जहाँ पर ये भी इस समय काफ़ी हर्ट हो रहे हैं, काफ़ी डिस्टर्ब्ड एनर्जी से गुजर रहे हो सकते हैं, जहाँ पर सब लोग अपना छल कपट के साथ इनको बहुत ज़्यादा ट्रैप करके रख रहे हैं, इमोशनली ड्रेन कर रहे हो सकते हैं, एग्जॉस्ट कर रहे हो सकते हैं, ट्रैप कर रहे हो सकते हैं, मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं। तो सब चीज़ों को देख रहे हैं तो कंपेयर कर पा रहे हैं कि आप कैसे थे, बाकी लोग कैसे हैं। तो उन्हीं सिचुएशंस को रात को बहुत सोच रहे थे, अपने लिए डिसीजंस को बहुत सोच रहे थे, आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ ही एक अबंडेंस है, स्टेबिलिटी है, वो चीज़ें समझ पा रहे थे। मैसेज की एनर्जीज हैं यहाँ पर, लेकिन लौटने की एनर्जीज हैं। चैरियट अगेन आपकी तरफ लौट रहे हैं। जो भी ये रिश्ते में एक सेपरेशन आ गया है, जो ये डिसेप्टिव एनर्जीज में रहे हैं या डर में रहे हैं, जो भी चीज़ें ना उससे बाहर निकलकर अपना कंट्रोल वापस लेते नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ हैं, आपको कम्युनिकेट करने की एनर्जीज़ हैं, क्लैरिटी देने की एनर्जीज़ हैं। डेफिनेटली इनकी लाइफ में किसी तरह का इनको रियलिटी चेक मिला है, किसी तरह की सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ट्रैप्ड हैं, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस फेस करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ दिल बहुत बुरी तरह से दुखा है। वही जो आपका, जिस दर्द को आपने सहा है, उसी दर्द को अभी ये भी महसूस कर पा रहे हैं। आपके तो पेन बहुत ज़्यादा आपने देखी है, जहाँ आप बहुत स्टक रहे हो, बहुत तकलीफ से गुजरे हो, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, तब भी आपको उस दर्द से गुजरना पड़ा। तो ये अब उस दर्द को समझ पा रहे हैं कि इनके ही किए हुए एक्शंस का रिजल्ट है, जो इनको इनकी लाइफ में कुछ सच्चाई, कुछ रियलिटी चेक मिल रहे हैं, जहाँ पर ये इनके इल्यूजन्स टूट रहे हैं। जिस इल्यूजनरी दुनिया में रह रहे थे, जिन इल्यूजन्स के साथ ये भटक रहे थे, वहीं पर कुछ चीज़ें टूट रही हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज में आ रहे हैं। चैरियट केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। अगर डर में हैं, बहुत फियरफुल एनर्जीज में रहते हैं, बहुत ज़्यादा ही थोड़े से डर के साथ ही ऑपरेट करते हैं अगर ये, तो ये अभी आपके लिए आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज हैं, एक स्टैंड लेना चाहते हैं। जो पास्ट में डिफेंसिव एक्ट कर रहे थे, आपको ब्लॉक करके छोड़ा हो, आपको कुछ नहीं बता रहे हो, बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन खुद की हाइड रख रहे हो, सीक्रेटिव रह रहे हो, मतलब आप ही इनके दुश्मन थे, बाकी सब इनके अपने थे, वो वाली जो एनर्जीज होती है ना, उन एनर्जीज से अब इनको रियलिटी चेक मिल रहे हैं कि लोग कैसे इनको मैनिपुलेट करें। आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज है, गलतियों का एहसास है, एंड डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत करनी है। आंखों पर, बुद्धि पर
कह लीजिए एक पर्दा आ गया था, पट्टी बंधी हुई थी कि ये समझ ही नहीं पाए, मती मारी गई थी कहते हैं ना, वो वाली एनर्जी से। 8 ऑफ वांड्स, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, जो डिस्ट्रक्शन में रिश्ता गया है, अब चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो आप लोगों के बीच में चीज़ें ख़राब हुई ना, उन चीज़ों को रात को बहुत सोच रहे थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हैं उनको क्लियर आउट करना चाहते हैं। अगर ये बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहे हैं या अपने इमोशंस को अपने अंदर ही हाइड करके ही रखना है, तो वहाँ पर एक शिफ्ट आ रहा है, वहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वहाँ पर एक एनर्जी शिफ्ट है, जहाँ पर ये अपने में उतनी हिम्मत लाएंगे कि ये आपकी तरफ बढ़ें, या डिवाइन एनर्जीज इनको गाइड करेंगे कि इन्हें पुश करेंगे कि ये आपकी तरफ बढ़ें, आपसे बात करें, चीज़ों को ठीक करें, सॉर्ट आउट करें, जो भी ज़रूरत है इस रिश्ते के लिए को सही बनाने के लिए। तो उस चीज़ के बारे में डेफिनेटली सोच रहे थे कि जो एंडिंग्स आ गई है उसको कैसे ठीक किया जाए, बातचीत करके कुछ रिजॉल्व करने की एनर्जीज हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और अगर कोई और लोग जो भी इन्वॉल्व हैं वहाँ पर डेफिनेटली ये टूट रहे हैं। सक्सेस लानी है, सोच रहे थे कैसे फेस करें, एक डर डेफिनेटली है यहाँ पर, फियर की एनर्जीज में रहे हैं ये रात को भी, एक हेजिटेशन कहिए, एक फियर या खुद के इमोशंस को ना मानने को तैयार होना, रेजिस्ट करना खुद को कि नहीं, तो वो वाली एनर्जी से खुद को किसी तरह से जैसे बाहर निकालने की कोशिश है कि जो एक दायरों में खुद को बांध के रख रहे हैं ना, कि नहीं मानना नहीं चाह रहे हैं, वहां से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं डिनायल वाली एनर्जी से, क्योंकि इनका रिग्रेट उस डिनायल से बहुत ज्यादा है कि ये समझ पा रहे हैं कि इनकी तरफ से गलतियां हुई हैं, आप ये डिजर्व नहीं करते थे, और ये रिश्ता इनको कंप्लीट करता है। ये ही रिश्ता है जो एक लॉन्ग टर्म कनेक्ट है आपके साथ, एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड है। सक्सेस तो डेफिनेटली लाना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिल कहीं तो बहुत बुरी तरह से टूटा है, धोखा खाए हैं कहीं, तो दिल में बहुत दर्द था, बहुत पछतावा था, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन, जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में लेकर आइए वहीं पर बहुत बुरी तरह से हर्ट है, वहाँ पर एफर्ट्स डाल कर थक रहे हैं, कोशिशें कर के थक रहे हैं, समझा कर थक रहे हैं, टूट रहे हैं, लेकिन कोई नहीं समझ रहा है। काफ़ी हार्ट एक एंड लॉस वाली, एक पेन वाली एनर्जीज में रहे हैं रात को। टावर मोमेंट इनकी लाइफ में चल रहे हो सकते हैं, ट्रिगर्स, धोखे, फैमिली डिस्प्यूट्स, कि जहाँ इनके इल्यूजन्स टूट रहे हैं, वो चीज़ें सब टावर एक गिरती हुई बिखरती हुई नज़र आ रही है इन्हें, चीज़ें बिखरती हुई नज़र आ रही हैं, इनके इल्यूजन्स बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं। दुखी थे, काफ़ी हर्ट थे, काफ़ी स्टक थे, बैलेंस लाना चाहते हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन था, स्टबन एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कहिए या एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके साथ एक दूसरे का साथ निभाने वाली एनर्जीज में आना चाहते हैं। हैप्पी तो बिल्कुल भी नहीं थे, दुखी बहुत ज़्यादा है, कोई लवी डवी एनर्जीज नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्रेशन यहाँ पर नहीं है, इमोशनल एंड रिग्रेट वाली एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज यहाँ ज़्यादा है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरह के ट्रैप में है, किसी तरह के इनके पास्ट के डिसीजंस का इनको बहुत रिग्रेट है, जो इन्होंने कुछ ऐसी दिल को तकलीफ देने वाली ना बातें कुछ की हैं इन्होंने, उन चीज़ों का काफ़ी रिग्रेट है, उन्हीं थॉट प्रोसेसेस में बहुत ट्रैप्ड है। इनकी लाइफ में कुछ डेविल एनर्जीज हैं जो इनको बहुत ज़्यादा बांध के रख रही हैं, इन पर बहुत ज़्यादा नज़रें बना कर रख रही हैं कि ये आपकी तरफ कोई एक्शन ना ले पाए। किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस यहाँ पर अगर आप खुद ही काट देते हैं, डेविल है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, साथ में टावर है, तीनों साथ में आए हैं, तो डिफ़िकल्ट चैलेंजिंग टाइम इनकी लाइफ में चल रहा है। एंड अपने ही खुद के लिए डिसीजंस का अब रिग्रेट है, जो भी इनके कुछ कह लीजिए कुछ ग्रीड, लस्ट या कुछ एडिक्शंस कहिए या कुछ ऐसे रीजंस थे जहाँ जिनको इन्होंने ज़्यादा वैल्यू अहमियत दी थी, वहीं पर चीज़ें टूट रही हैं। डेथ भी है, अभी और क्या कहें। एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, एक अवेकनिंग की एनर्जीज हैं यहाँ पर, सोल अवेकनिंग कह लीजिए, सोल अवेकनिंग या एक रियलाइजेशन, डीप रियलाइजेशन की एनर्जी से गुजर रहे हैं। आएंगे ये, लेकिन हाँ अभी तो दुखी हैं काफ़ी, रात को इन्हीं सब चीज़ों में, इसी डिप्रेशन में, इसी एंग्जाइटी में, इसी नेगेटिविटी में, लो वाइब्रेशंस में हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ एक्शन लेना है, एक कंप्लीशन में आना है,
फिजिकली भी अट्रैक्टेड थे, बहुत ही ज़्यादा आपके साथ चीज़ों को आगे ले जाने के लिए किसी तरह का बोल्ड एक्शन लेने की एनर्जीज, अगेन स्पाइंग वाली एनर्जीज हैं। आपको स्पाई बहुत करे थे, आपके लिए इनसिक्योर बहुत हो रहे थे। पास में इन्होंने इस रिश्ते पर कोई एफर्ट्स नहीं डाले, जहां आप हमेशा इनको एक हीलिंग देते थे, सपोर्ट देते थे, साथ देते थे, तो उन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ कप, सेम कार्ड। आपके साथ कंप्लीशन में आना है, आपके साथ खुशियां हैं, आपको चुनते नजर आ रहे हैं। किसी तरह का एक एनर्जी शिफ्ट आएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ पर डिवाइन की तरफ से कुछ कह लीजिए टाइमिंग है, या एक राइट टाइम है जहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में होंगी। ये एक इंडिपेंडेंट वे में आपके लिए एक्शन लेंगे। आपकी वर्थ जो नहीं समझ आ रही थी, जो आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, आपको बहुत ही हल्के में लिया है, जो वहाँ पर चीज़ें शिफ्ट आ रहा है कि जहाँ पर ये जजमेंट आती नज़र आ रही है, एक न्याय आ रहा है, डिवाइन की तरफ से एक जजमेंट है। इन्होंने भी सरेंडर किया हुआ है, मतलब रात को उस एनर्जीज में थे कि ऊपर वाला ही कुछ रास्ता दिखाए, होता है ना कि कुछ तो यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जीज कुछ रास्ता दिखाएं कि हाँ गलतियां हो गई, अभी इन्हें कैसे ठीक करें, क्या करें। जजमेंट डेफिनेटली आ रहा है, आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं इनका। नेक्स्ट एक्शन, लौट रहे हैं आपकी तरफ। नेक्स्ट एक्शन, 5 ऑफ कप्स। वही अपने एक्शंस का बहुत रिग्रेट रहने वाला है। इनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हैं, झगड़े हैं, नेगेटिविटीज़ हैं, बट ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एक बैलेंस आएगा, एक स्टेबल कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट है, एंड डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में वापस मैनिफेस्ट करते नजर आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है एंड एक रीयूनियन है। तो होपफुल रहिए, ये आने वाला समय में जहाँ पर ये कुछ क्लैशेस, कुछ नेगेटिविटीज़ से गुजरेंगे, एक डिप्रेशन की एनर्जीज में रहने वाले हैं, बट जो भी फैमिली के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं, या जिन चीज़ों में ये फियर में ट्रैप्ड हैं, उन एनर्जी से बाहर निकलकर यहाँ पर डिवाइन की तरफ से जैसे एक न्याय आएगा, जहाँ पर आप लोग रीयूनाइट होंगे। तो मैनिफेस्ट तो डेफिनेटली करते नजर आ रहे हैं, और आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पूरी होती नजर आ रही है, जहाँ एक सॉलिड कमिटमेंट आपको मिलती नजर आ रही है, एक रीयूनियन होती नजर आ रही है। तो सब्र बना कर रखिए, सब्र की ज़रूरत है इस समय। ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे इमोशंस को, बहुत ज़्यादा गार्ड करके रख रहे थे खुद को, वहाँ पर ये एक्सप्रेसिव होने वाले। आने वाला एक महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।